Good morning, 10th class students. Welcome to your social science class. Today I am going to conclude your history chapter, that is nationalism in India, and this is the part 5th. Only two topics were left of this chapter, that is the limits of civil disobedience and the sense of collective belonging. Now, first one is the limitations of civil disobedience movement. नाउ जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसकी क्या लिमिटेशंस थे, उसकी क्या वीकनेस थी कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके मेनली 5 रीज़न्स हैं और ये 5 रीज़न्स जो हैं जिनकी वजह से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो आगे नहीं चल पाया। सबसे पहले जो है पॉइंट, दैट इज़ दैट कांग्रेसमैन व्यूज़ रिगार्डिंग दलित्स। तो कांग्रेसमैन जो थे वो दलित्स को किस निगाह से देखते थे। पहला था कि कांग्रेसमैन जो हैं दे यूज़ टू थिंक दैट दलित्स आर द बैकवर्ड कास्ट, ये बैकवर्ड कास्ट हैं और अगर हम इनके डिमांड्स को पूरा करें या हम इनका साथ देंगे तो उससे क्या होगा, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। एंड दे नेवर वांटेड कि ब्राह्मण्स उनके अगेंस्ट हों, इसलिए उन्होंने दलित्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने जो दलित्स या जो बैकवर्ड कास्ट थी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ब्राह्मण्स को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ऑन द अदर हैंड ही वांटेड टू अपलिफ्ट दलित्स। ठीक है, वो दलित्स लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि दलित्स दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड ही हैज़ गिवन देम द नेम एज हरिजन्स। हरिजन इज़ द गॉड्स पीपल। ठीक है, उन्होंने उनका नाम ही बदल दिया, उन्होंने उनको बोला हरिजन, दैट इज़ हरिजन, हरि भगवान का नाम हो गया। तो कि ये तो सब जो हैं वो भगवान के लोग हैं, गॉड्स पीपल हैं एंड वी शुड नॉट ट्रीट देम बैडली। और उन्होंने जो हरिजन का जो एरिया था उसी एरिया में जाकर के वो रहने लगे और जो काम होते थे जैसे टॉयलेट साफ़ करना, सफाई करना, वो गांधी जी खुद अपने हाथों से ही करते थे, टू शो कि कोई भी जो काम है वो छोटा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से देयर वॉज अ टसल बिटवीन द कांग्रेसमैन एंड गांधी जी। द अदर इज़ कि जब दलित लोगों ने देखा कि हमारे साथ तो बुरा व्यवहार हो रहा है तो दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी एसोसिएशंस वगैरह बनानी शुरू कर दी एंड दे ऑल्सो डिमांडेड द रिजर्व सीट्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें रिजर्व सीट्स चाहिए एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और हमें पॉलिटिक्स में भी क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए, हमें उसमें भी इम्प्रूव अपने आप को करना है। तो इन लोगों को फेवर करने के लिए एक दलित लीडर जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो सामने आए एंड उन्होंने उन डिप्रेस क्लासेस के लिए एक एसोसिएशन बनाई। इस तरीके के लोगों के लिए जो बैकवर्ड कास्ट के थे या बैकवर्ड ट्राइब्स के थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के थे, उनकी एक उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। इसमें उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, ही वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट इन द सेंस कि दे वांटेड डिफरेंट एरिया, अपने जहाँ पे भी उनके इस तरीके के लोग हैं उनके लिए उनका वो एरिया ही उन्हें अलग चाहिए, सेपरेट एरिया चाहिए। उनकी इस बात से गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने क्या किया, वो फास्ट में उन्होंने फास्ट रखा। उन्होंने बोला कि आई विल फास्ट टिल डेथ, जब तक तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फास्ट रखूँगा, मैं कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं। और उनकी इज़्ज़त रखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में देन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर 1932, जिसको कि पूना पैक्ट जो है वो नाम दिया गया। पूना पैक्ट जो है वो सितंबर 1932 में साइन हुआ। इसने जो रिज़र्व सीट्स थी दलित्स को दी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं बना, लेकिन दलित्स गॉट रिजर्व सीट्स दिस इन दिस फेस। दलित्स को जो है वो एक रिज़र्व सीट मिल गई कि भाई इस एरिया में से केवल दलित ही खड़ा होगा। सपोज
दिस इज़ अ वेरी बिग एरिया में से जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम दलित थे उस एरिया को डिवाइड कर दिया कि इस एरिया से जो है वो दलित लोग जो हैं वो ही चुने जाएंगे. दे विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड दे विल बी द विनर फ्रॉम दीज एरियाज. इस तरीके से उन्होंने बनाया. दूसरा था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी. रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लगी. हिंदू लोगों ने अपनी बना ली, महासभा बनाई. मुस्लिम लोगों ने अपनी बना ली, लीग बना ली. इस तरीके से जो रिलीजियस थे, हिंदू लोगों ने महासभा बनाई, मुस्लिम्स लोगों ने लीग बना ली. तो इस तरीके से लोगों के बीच में क्या हो गया, सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट. एक दूसरे को वो शक की निगाह से देखने लगे. नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन फेल्ड. तो जो नेगोशिएशन उनके बीच में जो बातचीत वगैरह होनी थी वो क्या होगी, इट वाज फेल्ड. वो सही नहीं हो पाई बिकॉज जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम को फेवर कर रहे थे और वो उन्होंने बोला कि हमें रिज़र्व्ड एरिया चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए. और उनकी इस डिमांड को इससे पहले कि वो लीडर्स जो हैं वो मानते, उससे पहले ही जो हमारे एक हिंदू लीडर थे M.R. जायकर, इन्होंने बोला कि हम ना तो तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, ना ही तुम्हें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज देंगे, हम कोई रिजर्व्ड एरिया आप लोग के लिए नहीं रखेंगे. सो ये जो नेगोशिएशन थी, ये जो उनकी मीटिंग थी, इट वाज टोटली फेल्ड. द अदर टॉपिक कम्स द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स. This you have read in the nationalism in Europe also. उस समय कि लोगों में एक नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप करने के लिए कुछ सिंबल, कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो सामने लाई जाती है ताकि लोग उसको देख करके उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप्ड हो. ठीक है. इंडिया में भी ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस थे. कुछ हिस्ट्री से हमने सीखा कि भाई जब लोग डिवाइडेड थे या जब लोग एक दूसरे की बुराई करते थे तो हाउ द दैट एरिया वाज नॉट एबल टू विन. ठीक है. जो एनिमी होते थे वो उनको हरा देते थे. तो इस तरीके से कई पुराने जो हैं फोक सॉन्ग्स जो हैं वो ढूंढे गए. अलग अलग जगहों में जाके उनको तलाश किया गया और जब उन्हें लगा कि भाई हाँ ये जो है हमको एक दूसरे के साथ बांध सकते हैं तो उन्होंने उनको अपने बुक्स में लिखा या फिर उन लोगों ने लोगों को वो चीज़ें सुनाई जिससे कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हुई. कई ऐसे पॉपुलर प्रिंट और सिंबल्स भी सामने आए जैसे कि है भारत माता. अब भारत माता की जो पिक्चर जो है वो बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. उन्होंने उसको उनकी इमेज को बनाया. ठीक है. और जिसको देख करके जो था लोगों के मन में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो एरोज होती थी. उन्होंने वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो भी उन्होंने लिखा और जहाँ पर भी कोई मूवमेंट होता था, स्ट्रगल किया जाता था तो वहाँ पे इस तरीके के गाने गाना और भारत माता की इमेज को लेके खड़े होना जिससे कि नेशनलिज्म लोगों में ये नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप हो. अबिनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं इन्होंने भी भारत माता जो है उनको उनकी पेंटिंग बनाई. ठीक है. एक एस्थेटिक फिगर जो है इस तरीके से बनाई उन्होंने. एस्थेटिक है एक तरीके से संत वाली, साधु संत टाइप की फिगर जो कि बहुत ही काम, चुपचाप और देवी माँ का रूप और स्पिरिचुअल रूप में जो है लोगों के सामने दिखाई गई और जिससे कि लोगों के मन में जो है वो इंडिया के प्रति जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई. नॉट ओनली विद दिस, बाय रिवाइविंग द इंडियन फोकलोर. ठीक है. जो बहुत पुराने समय से किस्से कहानियाँ चली आ रही थी वो भी उन लोगों ने इकट्ठी करनी शुरू की और दैट वाज आल्सो कलेक्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड नतीशा शास्त्री. नतीशा शास्त्री ने जो है वो साउथ के जो फोकलोर्स थे उसको उन्होंने जो है इकट्ठा किया. नेक्स्ट कम्स द ट्राई कलर फ्लैग. अब हमारे कंट्री में भी जो जैसे आप देखते हो कि कभी कोई मूवमेंट होता है या कहीं कोई मार्च होता है तो उसमें लोग एक फ्लैग अपना जो फ्लैग लेके चलते हैं. तो इंडिया में भी उस समय ट्राई कलर फ्लैग जो है वो
लोग लेकर के चलने लगे थे। पहले वाला जो ट्राई कलर था उसमें जो फ्लैग था इट वाज हैविंग रेड, ग्रीन एंड येलो कलर, ये तीन उसमें कलर थे। और उसमें 8 लोटस बने हुए थे। ठीक है, 8 लोटस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? वो ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस को जो है शो करते थे। ब्रिटिश प्रोविंस है कि प्रोविंस उस समय ब्रिटिशर्स की 8 प्रोविंस थी। 8 प्रोविंस हम बोलते हैं स्टेट्स को, 8 स्टेट्स के करीब थी। तो 8 लोटस उसमें दिखाए गए थे एंड द कलर वेयर रेड, ग्रीन एंड येलो। और उसमें क्या दिखाया गया था? उसमें एक क्रेसेंट मून दिखाया गया था। तो एक मून जो है वो भी दिखाया गया था जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू को, ठीक है, एंड मुस्लिम्स को। हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों को वो रिप्रेजेंट करता था। तो गांधी जी ने अपना जो फ्लैग एक निकाला, स्वराज फ्लैग निकाला, जो कि ट्राई कलर था, लेकिन उसके कलर्स जो थे दैट वाज रेड, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, और बीच में क्या था? स्पिनिंग व्हील थी, चरखा जिसे हम कहते हैं। चरखा जो है वो इट शोज़ द सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये उन्होंने उस समय अपनी तरफ से स्वराज फ्लैग को निकाला। द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को दोबारा से उसको खोदा गया एक तरीके से, जिसमें कि ये पता लगाया गया। ब्रिटिशर्स जो थे बोलते थे कि तुम्हारे हिस्ट्री में रखा ही क्या है, तुम तो गुलाम हो, ये हो वो हो। तो इंडियंस लोग जो थे उन लोगों ने उसको अपने जो प्राइड ऑफ हिस्ट्री थी उसको ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने जब हिस्ट्री छाटा, उसको ढूंढा, तो दे डेवलप्ड द सेंस ऑफ प्राइड। ठीक है, कि इंडिया के जो रूलर्स थे, जो राजा लोग थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही पावरफुल थे। हाउ दे फॉट विद अ वेरी बिग आर्मी ऑफ द आउटसाइडर्स, और किस तरीके से वो जीते। उनकी ब्रेवरी की जो कहानियाँ थी वो उन्होंने निकाल निकाल करके लोगों को सुनानी शुरू की। एंड इन दिस वे जो हमारी हिस्ट्री है वो दोबारा से सामने आने लगी। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न दे वांटेड टू, इन दिस वे दे वांटेड टू रिमूव ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ओवर होता है। ये दीज 2 टॉपिक्स अगेन यू विल go through from your book, history book, and the notes and the back exercise of the NCRT that you will be doing in your history notebook. Thank you.